साहब मैं क्या करूंगा, मैं तो पोछा लगा रहा हूँ। अच्छा झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी मेरा पैर टच किया है। अरे मेम साहब कैसी बातें कर रही हो आप, मैंने आपका पैर टच नहीं करा, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। अच्छा मुझे गलत फहमी हुई है, अब तू मुझे बताएगा कि क्या गलत और क्या सही है। अरे मालकिन मैं होता कौन हूँ आपको कुछ भी बताने वाला, लेकिन जैसा आप समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपका पैर नहीं छुआ। अच्छा अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो तुमने मेरा पैर नहीं छुआ? मुझे ना अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। अरे मेम साहब आप खामखा इतना गुस्सा कर रही हो, जब ऐसी कोई बात ही नहीं आप क्यों परेशान हो रहे हो? ओ गुस्सा ना करूं, मेरे पैर पे तेरा हाथ आ रहा है और तू बोल रहा है कि गलती हो गई। ये भी कोई गलती होती है? अरे मेम साहब होती तो है गलती, अब पोछा लगाते लगाते हाथ ऊपर नीचे चला गया, मैंने जानबूझ के नहीं करा, जो हुआ है गलती से हुआ है। अच्छा ठीक है, आपको बुरा लगा ना, सॉरी उसके लिए। अच्छा ठीक है, अगर तू अपनी गलती मानता है तो मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, कान खोलकर सुन ले। हाँ हाँ मेम साहब ऐसी गलती नहीं होगी, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन मेम साहब काफ़ी दिनों से ना मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी, अगर आप इजाज़त दो तो बोलूँ? हाँ बोल जल्दी। मेम साहब वो क्या है ना, मैं जब से इस घर में काम करने लगा हूँ और जब से काम करना स्टार्ट करा है, मैं ना आपको देख के पता नहीं कुछ हो गया है मुझे। दरअसल अब घुमा फिरा के मैं आपको क्या ही बोलूँ, मुझे ना मेम साहब आपसे प्यार हो गया है। क्या प्यार? होश में तो है तू? दिन में नशा करके आ गया है क्या? हाँ मेम साहब नशा तो चढ़ रखा है मुझे आपके प्यार का, सच बता रहा हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं रात में सोने जाता हूँ ना तो मुझे बेचैनी हो जाती है, अपनी बेचैनी से बचने के लिए मैं आपके बारे में सोचता हूँ, जब जाके मुझे सुकून की नींद आती है। आपको भी नहीं पता मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। रामू सुनो मेरी बात, अपनी ना औकात मत भूलो, तुम एक नौकर हो और नौकर बन के रहो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हें तनख्वाह देती हूँ, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम मेरे नौकर। नौकरों को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए, समझे तुम? और ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है, क्या भूत सवार हो रहा है तुम्हें? तुम जानते भी हो तुम ये क्या कह रहे हो? 2 कौड़ी के नौकर प्यार करने चलते हैं। मालकिन ऐसा मत कहो, मेरा दिल सच में बहुत दुख रहा है। आपको बस मैं यही तो नौकर दिख रहा हूँ, आप मेरे बारे में जानते क्या हो? आप आना एक बार मेरे गांव, आप जानते भी हो मैं अपने गांव में कितना इज्जतदार इंसान हूँ। जहाँ से जाता हूँ ना जिस मोहल्ले से, सब ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं मुझे। मेरे को तो मेरी नौकरी यहाँ पे ऐसी है, इसलिए यहाँ पे सबको मालिक मालिक करके बात करनी पड़ती है। मेरे गांव में तो लोग मुझे मालिक मालिक करके बात करते हैं। आप एक बार मुझे हाँ करके तो देखो, आपको यहाँ से उठा के रानी बना दूंगा मैं। आप जानती नहीं हो मेरे पे कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे पे बहुत जमीन है मेरे गाँव की। एक नौकर हमेशा अपनी बीवी को एक नौकरानी बनाकर रख सकता है, रानी नहीं, समझे तुम? और अपनी औकात तो देख, तू 2 कौड़ी का नौकर, तेरे गांव में चलती होगी तेरी, लेकिन मेरे सामने तू मेरा एक 2 कौड़ी का नौकर है और यहाँ तू मेरे अंडर जॉब करता है। भूल मत कि तेरी क्या औकात है और क्या नहीं। मेम साहब मैं यहाँ पे अपने काम की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो आपको अपना दिले हाल बता रहा हूँ। मैं तो बस यही बता रहा हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आप एक बार मेरा भरोसा तो करके देखो, आप एक बार मेरा प्यार कबूल करके देखो। मैं आपको ऐसी जिंदगी दूंगा ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और क्या प्यार करते हैं मालिक आपसे? कुछ भी प्यार नहीं करते। इतनी सुंदर बीवी अगर मेरी होती ना, मैं तो 24 घंटे उससे चिपका रहा हूँ। पता नहीं मालिक क्यों आपको टाइम नहीं देते, मेरे को सब देख के बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता है आपको भी एक मेरे जैसे इंसान की जरूरत है जो आपसे प्यार करे, सिर्फ और सिर्फ आपसे। मैं वही इंसान हूँ, आप मुझे हाँ कर दो, फिर देखना बहुत खुश रहेंगे हम दोनों साथ में। ओ हेलो, ब्रेक लगा अपनी जबान पे। ये क्या प्यार प्यार करे जा रहा है? इतना दिमाग ना अपना काम पे लगा ताकि कुछ फायदा भी हो। ये क्या भूत सवार हो रहा है तुझ पे प्यार का? और कंपेयर किससे कर रहा है तू? मालिक से। वो तुझे 2 वक्त की रोटी देते हैं तेरे पेट भरने के लिए, तो अच्छा काम कर जिससे तेरे को काम से ना निकाला जाए, वरना इस नौकरी से हाथ धो बैठेगा तू। अरे मेम साहब मुझे नौकरी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो बस आपसे फर्क पड़ता है। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको मेरे प्यार पे जरा सा भी शक है ना तो बोल लो कुछ भी, आपके प्यार के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। अच्छा ऐसा क्या कर सकता है तू मेरे प्यार के लिए? मैं अपने गांव की सारी जमीन बेच दूंगा और जो भी मेरी पुश्तैनी ज्वेलरी है ना वो भी बेच दूंगा, और वो सारा पैसे लेके मैं आपको लेके कहीं दूर चला जाऊंगा। इस शहर से अच्छे शहर में जाके रह लेंगे। एक बार भरोसा तो करो आप। लेकिन मैं तेरी बात में भरोसा क्यों करूं? अरे मैडम मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगी तो किसकी बातों पे करोगी? अरे नहीं नहीं रामू,
वो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम बोल रहे हो जमीन है, और अगर तुमने जमीन मेरे नाम नहीं की, तुम अपनी जबान से मुकर गए तो? कैसी बात कर रही हो मैडम, मेरी मर्द की जुबान है, जो कहता हूँ करके भी दिखाता हूँ। और बात तो मानो, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। ठीक है, तो एक चांस तो देना बनता ही है तुमको। क्या चांस? मुझे? मतलब आप मेरा प्यार कबूल रही हो? हाँ बाबा हाँ, तुम्हारा प्यार कबूल कर रही हूँ मैं। अरे वाह, अपनी तो निकल पड़ी। मैं क्या कह रहा था आपसे कि घर में सांप तो है नहीं, इस मौके का फायदा उठा लेते हैं ना, अपने प्यार को एक नाम देते हैं और हम दोनों एक हो जाते हैं। हाँ मेम साहब। अरे रुको रुको, सब्र रखो थोड़ा, इतनी भी जल्दी क्या है। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, अपना घर का सारा काम निपटा लो, और जब तक मैं भी अपनी ज़रूरत का काम कर लूँगी, और 4 बजे रूम में आ जाना, मैं वेट करूँगी तुम्हारा। अरे मेम साहब, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। आप तो 4 बजे का नाम ले रहे हो, मैं तो 3:50 पे आपके कमरे में आ जाऊंगा, मेरी टेंशन मत लो आप। अच्छा ठीक है, 4 बजे। ओके ओके, कोई नहीं भाई। अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही निकल गई। जल्दी से इसकी फोटो ना अपने गांव भेज देता हूँ, फिर सब बहुत इज्जत करेंगे। एक तो शहर भी आया और इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड भी बन गई, मज़ा ही आ गया। अब एक काम करता हूँ, अच्छे से नहा धो के सेंट लगा के तब जाऊंगा मालकिन के कमरे में, आखिर उन्हें भी तो पता चले क्या चीज़ हूँ मैं। अरे आ गए तुम तो अपने टाइम के बड़े पावन निकले। हाँ मीम सब, वो हमसे भी रुका नहीं जा रहा था। अच्छा तो अब खड़े क्यों हो, आओ मेरे पास। मैम आपके बिस्तर पे आपके साथ? ठीक है। अरे इतने दूर क्यों बैठे हो, पास आओ ना। वो मीम साहब। अच्छा चलो ठीक है, तुम तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हो, मैं ही आ जाती हूँ। हाँ, ठीक। वो मीम साहब, दरअसल बात ऐसी है ना कि वो ज़्यादा लड़कियों से हमारी बात विचार तो होती नहीं है, इसलिए हमें आता नहीं है कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं, इसलिए आपसे हमें बहुत शर्म आ रही है। अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो, इसमें शर्माना क्या है, तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ ना। हाँ मीम साहब, वो मैं क्या कह रहा था कि आप ना आज इस वाली साड़ी में काफ़ी सही लग रही हो मुझे। अब वैसे आप तो हमेशा ही मुझे हर कपड़ों में सही लगती हो। मैं क्या कह रहा था, जिस काम के लिए अपन मिले हैं वो कर ले, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। अच्छा सबसे पहले तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज मीम साहब? बताती हूँ, अपनी आंखें तो बंद करो। आंखें क्यों बंद करनी है? अब हमारे बीच कुछ छुपा थोड़ी है जो आंखें बंद करा रही हो आप मेरी। क्या हो गया, आप ही बता दो। अरे नहीं, फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा, तुम आंखें तो बंद करो। चलो ठीक है, ऐसा ही सही। लो कर ली आंखें बंद, क्या है सरप्राइज बताओ। ऐसे नहीं, ऐसे। कोई बात नहीं, जैसे आप आंखें बंद कर लो। ऐसे मीम साहब आपके हाथ बड़े कोमल है, नहीं आंखें कब खोलने दोगी मुझे? अरे मीम साहब आपने अभी तक बताया नहीं सरप्राइज है क्या मेरा? साहब आप? हाँ मैं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बीवी को छेड़ने की कोशिश करी। अबे तेरे को शर्म आनी चाहिए, वो तेरी मालकिन है और तूने उसके साथ ऐसी हरकत करी। अरे साहब, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। मैं तो इस कमरे में कमरे की साफ सफाई करने आया था, है ना मालकिन? बताती क्यों नहीं आप? वो क्या बताएगी, तेरी मालकिन मुझे बहुत पहले ही बता चुकी है। उसने मुझे कॉल कर दिया था कि तू उसके साथ क्या करने वाला था, क्या हरकत करने वाला था। और तेरे को शर्म आनी चाहिए, तो अपनी मालकिन के साथ काली करतूतें करना चाहता था। देखो तो कैसी बातें कर रहा था, क्या प्यार प्यार कर रहा है। इसकी औकात तो देखो, कितनी हिम्मत बढ़ गई है इसकी। अब बताती हूँ इसको क्या जमीन जमीन किए जा रहा है, उनको फ़ोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो, कहाँ हो आप? मैं तो ऑफिस में हूँ, क्या हुआ? आप एक काम करिए, अपना सब काम छोड़कर घर पे आ जाइए प्लीज़। अरे हुआ क्या बाबा, ये तो बताओ।
अरे वो अपना नौकर है ना रामू, पता नहीं मुझसे कैसी बदतमीजी की बातें कर रहा है, प्यार की बहकी बहकी कि साहब को छोड़ दो, मैं ये कर दूंगा, गांव में ज़मीन है तुम्हारे नाम कर दूंगा। प्लीज़ यार आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरा मन घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, रामू की इतनी हिम्मत, वो तुमसे ऐसे बदतमीजी में बात कर सकता है? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं आता हूँ घर पर। हाँ ठीक है, जल्दी आइए आप। तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ। अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए, अरे तेरे को छोटा समझकर तेरे को कितना प्यार दिया और तूने, छी मुझे अब तक घिन हो रही है। सही बोल रहे हैं ये, तुम्हें ना अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो, तुम्हें अपने घर में कभी भी नहीं रखती मैं। तुमने जिस थाली में खाया उसी में ही छेक किया है, तुम तो नजरों के सामने खड़े होने लायक भी नहीं हो। अरे आप देख क्या रही है, निकालिए इसको घर से। हाँ हाँ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं इसको ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, इसको ना मैं पुलिस के हवाले करूंगा। जब पुलिस इसके 2 डंडे मारेगी ना, इसकी सारी अकल ना ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं साहब, पुलिस के हवाले मत करो। मैंने सुना है पुलिस वाले मारते बहुत हैं और केस वेस में फंस गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। गांव में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण मुझे ही देखना है। अगर मेरे ऊपर केस लग गया तो मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरी गलती पे शर्म आ रही है। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा और मैं मालकिन को आज के बाद बहन की नजर देखूंगा। दीदी है मेरी, बड़ी दीदी है। नहीं, मैं तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आज तूने अपनी मालकिन के साथ ये हरकत करी है, कल को तू किसी और के साथ करेगा। मैं तेरे को पुलिस के हवाले जरूर करूंगा। अरे आप इसकी बकवास क्या सुने जा रही है? इसको मैं अपनी नजरों के सामने 1 मिनट भी और नहीं देख सकती। लेके जाइए इसको। चल तू।